हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग अंग्रेजी अभी तक सीख रहे हैं, रोज ग्रामर ग्रामर पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं। तो अब हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे, पढ़कर भी सीखते हैं। पढ़कर कैसे सीखते हैं कि अगर हम लोग रीडिंग करेंगे तो अच्छे से अंग्रेजी सीख जाएंगे। अगर रीडिंग करेंगे तो उसी में वर्ड पावर हो जाएगा, आपको ग्रामर मिल जाएगा, सारी चीज इसी में होता है। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्किल पर काम करने वाला है और रीडिंग स्किल के लिए फर्स्ट स्टोरी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए, हमारा टाइटल क्या है? ज्वाइन टुडे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इन जस्ट 90 डेज। टाइटल हमारा है ज्वाइन टुडे, आज ज्वाइन करें। टुडे ज्वाइन टुडे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इन जस्ट 90 डेज। अपना इंग्लिश 90 दिनों में सुधारे। बात सही है? चलिए, इज इंग्लिश आप तो जानते ही होंगे। तो हमारा टाइटल क्या है? डोंट गिव अप। गिव अप, गिव अप एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है त्यागना। जिसका अर्थ क्या होता है? त्यागना, छोड़ना। जिसका अर्थ क्या होता है? छोड़ देना। डोंट गिव अप यानी कि मत त्यागो। टाइटल क्या है कि डोंट गिव अप, मत त्यागो। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट कह रहा है कि अ लॉन्ग टाइम अगो, अ लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे समय पहले। अ लॉन्ग टाइम अगो यह एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि लंबे समय पहले। देयर वाज इज नॉट करेक्ट है। देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड रोडनी इन अ विलेज। एक लंबे समय पहले देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था। देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड रोडनी इन अ विलेज। एक गांव में एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोडनी था। सर, यहाँ देयर लगा हुआ है। इस देयर का मतलब क्या होता है? जब देयर सब्जेक्ट का काम करता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। जब हम लोग देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। आप कीप इन माइंड कि देयर होगा और देयर के जस्ट बाद वर्ब होगा। देयर के जस्ट बाद अगर वर्ब होगा तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। ओके, इस देयर के जस्ट बाद अगर वर्ब हो तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसको हम लोग सीडो सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। तो लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे समय पहले, कॉमा लगा हुआ है तो हम लोग रुकेंगे। देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था। नेम्ड, जिसका नाम था रोडनी। नाम क्या था? रोडनी। इन अ विलेज, एक गांव में। ही, अब लड़का है तो लड़का के लिए तो ही लगेगा। बॉय के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश रहता था। विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। अब एक गांव था जिसमें एक रोडनी नाम के लड़का रहता था। ही वाज पास्ट में यूज होता है। वाज का यूज हम लोग पास्ट में करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ही वाज वेरी हैप्पी विथ हिज फैमिली। अपने परिवार के साथ वो बहुत खुश था। बट, लेकिन हिज हैप्पीनेस कुड नॉट लास्ट। हिज हैप्पीनेस कुड नॉट लास्ट, लेकिन उसका खुशी जो है नहीं टिक पाया। हिज हैप्पीनेस कुड नॉट लास्ट, कहते हैं कि उसका खुशी जो है नहीं टिक पाया। कुड नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग, लंबे समय तक नहीं चल सका। वो बच्चा था, खुश रहता था, लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स एक होता है हैप्पी। आप यहाँ देख सकते हैं हैप्पी है, और यू कैन सी देयर इज हैप्पी। हैप्पी क्या होता है? हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है और हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस नाउन हो गया। हैप्पीनेस क्या हो गया? हमारा ये नाउन हो गया। हैप्पी एक एडजेक्टिव हो गया और हैप्पीनेस क्या हो गया? एक नाउन हो गया हमारा। तो हैप्पीनेस एडजेक्टिव और हैप्पी हमारा क्या हो गया? नाउन। सॉरी, हैप्पीनेस हो गया एडजेक्टिव, सॉरी नाउन, और हैप्पी हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ओके, अब देख रहे हैं नेक्स्ट है रोडनी। क्या बोल रहा है? रोडनी व्हाट हैपेंड। अब हम बोलते हैं रोडनी। चलिए, हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा है चलिए ऊपर आ जाइए। अब देखिए, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अब हमारा शुरू होगा इस जगह से। रोडनी एंड हिज फेलो विलेजर, उसका खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। रोडनी एंड हिज फेलो विलेजर, उसके गांव के दोस्त थे।
फेस्ड अ सीवियर ड्राउट। ड्राउट मतलब सूखा, जैसे जैसे बारिश न होने के कारण होता है कि रोडनी और उसके फेलो विलेजर्स, गांव के दोस्तों ने फेस्ड सामना कर रहे थे, झेल रहे थे अ सीवियर सीवियर ड्राउट, एक गंभीर सूखा का सामना कर रहे थे। दे मींस रोडनी और उसके दोस्त लोग डेस्परेटली, बेचैनी से, डेस्परेटली, वो लोग बहुत ही बेचैनी से, डेस्परेटली वेटेड फॉर रेन, इंतजार कर रहे थे बारिश का, बट विथ नो लक, लेकिन किस्मत अच्छा नहीं था। रोडनी और उसके गांव के दोस्तों ने इंतजार किया बारिश का, लेकिन किस्मत अच्छा नहीं था। ऑल द क्रॉप्स, जितने भी सारे फसल थे, लैंड, इवन ट्रीज, यहाँ तक कि पौधे भी ड्राइड अप, सूखने लगे, सूख गए। कि जितने बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे या जमीन सभी सूख गए। द कैटल, मवेशी, कैटल मीन्स मवेशी, स्टार्टेड डाइंग, मरना शुरू हो गया, मवेशी मरना शुरू हो गया। ऐसा स्थिति है कि जो मवेशी था वो मरना शुरू हो गया। एज, क्योंकि देयर वाज नो रेन, क्योंकि वहां पर कोई बारिश नहीं होती थी। द स्ट्रीम, स्ट्रीम बोलते जो वाटर होता है ना, वाटर का जो इसमें पानी प्रवाहित होती है उसे हम लोग स्ट्रीम कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि स्ट्रीम वाज ड्राइंग अप स्लोली, जो उसका पानी का धारा था धीरे धीरे सूख रहा था। वन डे, एक दिन, डूरिंग अ मीट विथ द विलेजर्स, एक दिन गांव वालों से मिलने के दौरान रोडनी ने कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, वी ऑल हैव हर्ड, हम सभी ने सुना है, टेल्स फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से सुने होंगे, अबाउट एन अंडरग्राउंड रिवर फॉलोइंग थ्रू आवर विलेज। रोडी ने बोला कि हम सभी सुना है कि हमारा गांव है और हमारे गांव से होकर इस अंडरग्राउंड से एक रिवर बहती है, इस अंडरग्राउंड से एक रिवर जाती है, जिसके बारे में हम सभी ने अपने दादा दादी से सुना है। Why don't we dig, क्यों नहीं हम लोग खोदते एंड सी, और देखते हैं। द विलेजर्स एग्री, एग्री मतलब हाँ कहना, राजी हो जाना। गांव के लोग हाँ बोल दिए, सभी लोग राजी हो गए। एंड स्टार्टेड डिगिंग, और खोदना शुरू कर दिए। सभी लोग मिलकर उस गांव के अंदर से जो नदी बह रही थी उसको खोदना शुरू कर दिया। दे डॉग फॉर सम डेज, उन लोगों ने कुछ दिनों तक खोदा, बट गेव अप सून, लेकिन जल्दी वो लोग छोड़ दिए, क्योंकि उन लोगों को लगा कुछ खोदने के बाद कि यहाँ पर पानी नहीं है, ये झूठा कहानी है, इसलिए लोगों ने छोड़ दिया। हाउएवर, हालांकि रोडनी केप्ट ऑन डिगिंग, लेकिन रोडनी है खोदता रहा, सारे लोगों ने खोदना छोड़ दिया, हालांकि रोडनी जो था वो खोदता रहा। एंड सॉरी, when people told him, जब उसे लोगों ने कहा to give up, कि अब छोड़ दो, तुम भी छोड़ दो, he said, God is helping, भगवान मदद कर रहे हैं, and guiding my way, और मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। जब लोगों ने उसे बोला छोड़ देने के लिए, उसने बोला भगवान मदद कर रहे हैं और रास्ता दिखा रहे हैं। One day, एक दिन, when he had dug deep enough, जब उसने बहुत ज्यादा खोद दिया गड्ढा, रोडनी सॉ वाटर, तब रोडनी ने पानी को देखा। एक दिन क्या हुआ कि रोडनी जब गड्ढा को ज्यादा खोद दिया तो उसने पानी को देखा, क्योंकि सारे लोगों ने छोड़ दिया था, रोडनी खोदता ही रहा, तो रोडनी ने पानी को देखा। हिज एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप, उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो न छोड़ने का आदत था, जिद था, सेव द होल विलेज, पूरे गांव को बचा लिया। सेव द होल विलेज, पूरे गांव को बचा लिया। नेवर गिव अप सो इजीली, नेवर गिव अप सो इजीली, इतने आसानी से मत छोड़ो। आसान, रोडनी एडवाइज्ड ऑल द विलेजर्स, पूरे गांव वाले को सलाह दिए कि किसी भी कार्य को डोंट गिव अप इजीली। नाउ दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ वाटर, शॉर्ट ऑफ मतलब कमी, शॉर्ट ऑफ मींस कमी, अब उन लोगों को कभी पानी की कमी नहीं होती है। एंड व्हेनेवर एनी प्रॉब्लम राइज, जब कभी कोई किसी भी प्रकार की समस्याएं होती है, ऑल ऑल द विलेजर्स केम अप टुगेदर, सारे आते हैं, कम अप टुगेदर एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, और सारे इसका हल निकालते हैं। सो गाइज, आई होप यू गॉट इट। इसी प्रकार से बहुत सारे हम कहानी लेकर आने वाले हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं रीडिंग स्किल के लिए। तो आपका रीडिंग स्किल और यही से हेल्प सुधर जाएगा। सो आप इसे कैसे पढ़ें, इसे आप एक बार
सबसे पहले आप क्या करें, इसे लिखे, डोंट गिव अप, द टाइटल ऑफ स्टोरी इज डोंट गिव अप, इसे लिखे। उसके बाद उसे पढ़े, इसे पढ़ने की कोशिश करें, एक बार है साइलेंटली पढ़े, एक बार इसे बोल बोल कर पढ़ने की कोशिश करें। अगर इतना हो जाता है उसके बाद एक बार फिर बिना देखे इसको, इस स्टोरी से जो समझ में आता है बोलने की कोशिश करें। अगर मौका मिले तो किसी को समझाए कि मैं एक स्टोरी आज सुनाने वाला हूँ, और इस ढंग से आप स्टोरी पढ़कर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।